को हमने सिंपल में कर दिया तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसको हम लिखेंगे ऐसे, पहला है सिंपल सेंटेंस, इसको चेंज करना है इंटरोगेटिव। ठीक है, सिंपल को इंटरोगेटिव में, उसके बाद सिंपल को हम करेंगे, सिंपल को करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कि सिंपल सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, फिर सिंपल को कॉम्प्लेक्स में करेंगे, सिंपल सेंटेंस को फिर कॉम्प्लेक्स में करेंगे, कॉम्प्लेक्स को करेंगे कंपाउंड में, कंपाउंड को करेंगे कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस को हमने किसमें करना है, कॉम्प्लेक्स में। अब इसको हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको हम चेंज करेंगे। सिंपल सेंटेंस है, हमने भी पहले टॉपिक में सिंपल लिखा था। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें एक नाउन या प्रोनाउन से अपना सेंटेंस शुरू होता है और जिसके एंड में फुल स्टॉप होता है। वो हमारा क्या होता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे हम? आप देखो, हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो क्या होता है कि इसकी स्टेटमेंट होती है जो नाउन या प्रोनाउन से बनता है, जिसके एंड में फुल स्टॉप होता है और वो सेंटेंस का नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल जाता है, तो ये हमारा क्या है, एक तरह से पॉजिटिव। अब मैं लिखूं यहाँ पे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें नोट आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। अब जो हमने कुछ स्टेटमेंट लिखी है सिंपल सेंटेंस की, उसमें क्या है, नाउन या प्रोनाउन, ये हमारे प्रोनाउन है। ठीक है, एंड में हमारा क्या है, फुल स्टॉप है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। इसको बनाने के लिए हमारी फॉर्मेशन क्या थी भाई, ये हमारा क्या है, इसमें प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन। उसके बाद हमारा इसमें है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसके एंड में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका जो एंड है वो क्वेश्चन मार्क से होता है। और वो कौन कौन से होते हैं हमारे, व्हाट, व्हेन। हमारे जो वर्ड्स हैं कौन कौन से हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम, व्हिच। व्हाट का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे व्हाट इज योर नेम, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव। इसके एंड में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। व्हेन, व्हेन, व्हेन विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद व्हाई, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्वेश्चन मार्क। वेयर, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। हु आर यू, whose का मतलब क्या होता है, इनको पता है ना। when का मतलब क्या हो गया, when का मतलब क्या है भाई, कब। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ हिंदी में, कब। why का मतलब हो गया क्यों, where का मतलब हो गया कहाँ,
शुरू हो गए। दूसरे हमारे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे सेंटेंस है इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, तो इज हमारा क्या हो गया? इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया और एक क्वेश्चन मार्क लास्ट में हो गया। उसके बाद है डज ही प्ले, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, तो इस तरह के हमारे ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गए। डू डज भी हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हम करेंगे सिंपल सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। देखो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ईएस का यूज होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे? जिसमें हम डू का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सेंटेंस है जैसे हमारा दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। अभी सिंपल सेंटेंस है हमारा। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं, जिसके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है। इसी को हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो कैसे लिखेंगे? दे प्ले फुटबॉल को हम कैसे चेंज करेंगे भाई? डू, इसके सेंटेंस में क्या लगाएंगे? डू दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, हमने इंटरोगेटिव बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस के आगे डू लगा दिया, तो वो क्या बन गया? हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। एक और लिखते हैं द गर्ल्स परफॉर्म गुड डांस, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। इसको हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो कैसे बनेगा? डू द गर्ल्स परफॉर्म गुड डांस। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिंपल को इंटरोगेटिव में चेंज करना है। एग्जांपल और वी विन द मैच, हमने मैच जीता, तो इसको इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? डू वी विन द मैच। तो ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद अगर हमारे सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस एस और ई एस से शुरू होता है और इंटरोगेटिव अगर उसमें डज लगा होता है। डू कब लगाते हैं हम? जब हमारी जो फॉर्म है पर्सन है वो प्लूरल में होता है। अब देखो सारे ही प्लूरल है, दे है, गर्ल्स है, इससे ज्यादा है, वी है, इसलिए हमने डू लगाया। अगर यहाँ पर सिंगल होता, एक पर्सन होता, तब यहाँ पर डज लगाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। जैसे एग्जांपल है he sings a song, he sings a song, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? does he sing a song। अब देखो इसमें क्या चेंज आया है हमारा? एक तो ही हमारा क्या है? सिंगुलर है, एक पर्सन है, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ हमने एस लगाया है। लेकिन जब इसको इंटरोगेटिव में हमने चेंज किया है तो यहाँ पर हमने डू के साथ ई एस लगा दिया। तो दोबारा जो है हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, वहाँ पर खाली वर्ब आएगी। तो डज ही सिंग अ सॉन्ग, डज लगाने पर हम वर्ब के साथ एस और ई एस को हटा देते हैं। समझ आ गया? एक एग्जांपल और करते हैं। मोहन रीड्स इन 8th क्लास। मोहन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ हमने क्या लगाया? यहाँ पर एस लगाया है। लेकिन जब इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे डज, डू के साथ एस। डज मोहन read in 8th क्लास? क्वेश्चन मार्क। यहाँ से हमने एस हटा दिया क्योंकि डज के साथ हमने ऑलरेडी एस लगा रखा है। ठीक है, समझ में आ गया? और लिखिए इसके द टीचर टीचेस अ पोएम। अब इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। डज द टीचर टीच अ पोएम? ठीक है, अगला है आई सॉ अ स्नेक, तो लिखेंगे
इसको हम लिखेंगे, देखो भाई ये हमारा सा जो है यहाँ पर टेंस चेंज हो गया हमारा, ठीक है, सी सा सीन, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ये था हमारा सारा प्रेजेंट जिसमें हम एस और ईएस का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। अब हमारा डू डज हमें समझ आ गया। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो यहाँ सेंटेंस हमारा डिड से शुरू होगा। हमारे किससे बनेंगे? डिड से बनेंगे। आई सा स्नेक, डिड आई सी अ स्नेक, डिड यू प्ले अ जॉब, डिड यू प्ले अ जॉब। अगला है मेड अ मिस्टेक, दे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया तो किसको बनाएंगे? डिड दे, डिड they made a mistake। ठीक है, जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं तो यहाँ इंडायरेक्ट बनाने के लिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सी प्ले मेक, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सभी के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड के साथ यूज कर लिया। डू डिड डज, डिड ऑलरेडी हमारी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? पहला हमारा है सिंपल सेंटेंस, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? इसमें एक हैविंग फिनिट वर्ब, ठीक है, इसमें एक फिनिट वर्ब होती है। दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें दो या दो से अधिक फिनिट वर्ब होती है, हैविंग टू और मोर फिनिट वर्ब, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक फिनिट वर्ब होती हैं और एक प्रिंसिपल क्लोज होती है। अब देखो हमारा पहला था सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होती है? हमारी एक फिनिट वर्ब होती है, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें दो या दो से अधिक फिनिट वर्ब होती है और एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ठीक है, तो समझ आ गया। अब तीसरा हमारा कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? इसमें दो या दो से अधिक फिनिट वर्ब होती है, ठीक है, दो या दो से अधिक इसमें फिनिट वर्ब होती हैं और दो या उसके बाद इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक इसमें क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक फिनिट वर्ब होती है और दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, एक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ये सेंटेंस हम बाद में शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिनिट वर्ब क्या होती है हमारी। फिनिट वर्ब क्या होती है भाई? फिनिट वर्ब होती है कि
टेंस पर्सन नंबर, ठीक है। यानी कि जो वर्ब टेंस के अनुसार, किसी नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार ऑफ द सब्जेक्ट चेंज होती है, सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनिट वर्ब बोलते हैं। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार जो चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल करते हैं इसका एग्जांपल है, तो फिनिट वर्ब क्या होती है, जो कि सब्जेक्ट के टेंस पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, ही गोज टू स्कूल, ही हमारा क्या है, यहाँ पर पर्सन है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, देखो गोज, ठीक है, गोज हो गया, एम हो गया, उसके बाद डू हो गया, डज हो गया, ये हमारी क्या है, ये फिनिट वर्ब है हमारी, क्या ये हमारी फिनिट वर्ब। और कौन सी, गोज, एम, डू और डज, ठीक है। क्योंकि तुमने देखा कि यहाँ पर जो ये ही के जो देखो, इसमें जो ये फिनिट वर्ब हमारी ये चेंज हो रही है, गोज, एम, डू, डज, ठीक है, चेंज हो गई है। ये किसके अकॉर्डिंग, नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी कौन सी हुई, फिनिट वर्ब है। गोज से एम हो गया, डू हो गया, डज हो गया, ठीक है। अब हम कल से जो है इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, जो अभी हमने ऊपर करें कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि फिनिट वर्ब, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।